मैंने अपक्ष का फॉर्म भरा है। महायुति में हम लोग है ही है। हमारा पार्टी शिवसेना, हमारे शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ये है। उनके पास मैंने ये पश्चिम की विधानसभा के लिए मैंने उनको बात किया है उनसे। तो उन्होंने बोला कि महायुति का है उम्मीदवार, इसीलिए बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ पर खड़ा है, तो अपने को वहाँ पर रनिंग आमदार होने की वजह से अपने को वो कोई भी सीट मिल नहीं सकती है। तो मैं बोला साहब ठीक है, मतलब उनका भी राय सही था साहब का। वो हिसाब से मैंने आज अपक्ष फॉर्म भरा है। आज आपके मुद्दे क्या होंगे आने वाली विधानसभा को लेकर, जो आपने अलग से आजाद उम्मीदवार बताया? सब देखो, हर एक आदमी अपनी पार्टी को बढ़ाने का कोशिश करता है। हमारा पार्टी का एक भी मतलब आमदार यहाँ पर पूर्व पश्चिम में नहीं था, तो उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग पार्टी का काम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बीजेपी ने हमेशा अपना ही काम किया है। हमको किधर भी पार्टी को अलायंस समझ के कभी भी बढ़ावा नहीं दिया, और उसी वजह से मैंने मेरे पार्टी को मद्देनजर रखते हुए मैंने पार्टी से तरफ से मैं चुनाव लड़ूं, और मैं भिवंडी में मेरे पश्चिम में कुछ जो विकास काम बाकी है उसको करने की मेरी एक उम्मीद है। और यहाँ का जो गरीब जनता है, जनता को जो तकलीफ हो रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए मैंने ये कदम उठाया है। इससे पहले जो स्थानीय आमदार थे उन्होंने क्या पश्चिमी काम किया है? नहीं, मुझे उनके ऊपर कोई महेश चौगुले साहब के ऊपर मेरा कोई भी ब्लेम नहीं है। उनको जितना उनके समझ में आया, जितना उनको काम करने की उनको ताकत थी, उन्होंने वो किया है। लेकिन उसके काम के अलावा भी भिवंडी में, खास करके भिवंडी में इतना 15 किलोमीटर शहर ठाणा से होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरीके के अलग जो विकास होना चाहिए, जो मेट्रो का काम रुका है उसको देखना चाहिए। बाकी भी लोगों के जो कॉरपोरेशन के संबंधी जो काम है, जो अभी भिवंडी में जो विकास आराखड़ा है उसके मद्देनज़र रखते हुए लोगों को बहुत सा तकलीफ है, उसमें कोई चेंजेस बहुत सा है, उसकी भी हम लोगों ने माननीय शिंदे साहब के पास हम लोगों ने ये मांग रखी हुई थी। तो ये सभी बहुत से काम हैं जो अभी तक हुए नहीं है। मैंने आमदार साहब ने विकास किया नहीं, ये मेरा कहना नहीं है। उनको जितना समझ में आया, जितनी उनकी ताकत थी, उन्होंने वो विकास किया है। लेकिन उसके बावजूद भी भिवंडी में काम जो बाकी है उसके ऊपर किसी की भी नज़र नहीं है, और वो नज़र मेरी है। और मैं हमेशा ही पार्टी को और ये भिवंडी के जनता के साथ रहना चाहता हूँ। भिवंडी के हर एक आदमी को ये काम मिलना चाहिए। हर एक आदमी की जो समस्या है, यहाँ पर प्रदूषण कितना है उसके बारे में कोई किसी को पड़ी नहीं है। हर आदमी बीमार गिरता है, उसके लिए बॉम्बे जाना पड़ता है, यहाँ जाना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें, उसके ऊपर मेरी नज़र है, और वो नज़र को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया हुआ है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? जनता को ये अपील मैं ज़रूर आपके माध्यम से करूंगा कि ये 3-4 दिन अभी बाकी है। पार्टी मेरे से क्या कहती है, पार्टी का क्या रवैया है, उसके बाद में मैं जनता से आपके माध्यम से ज़रूर उनको अपील करूंगा कि मैं जो एक ऐसा आदमी हूं कि मैं जनता से काम जुड़ के काम करना चाहता हूं। और हर एक जो निचला वर्ग है, जो कामगार वर्ग है, जो वेट भिखारी काम करते हैं, वहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ। मेरी एक आपका माध्यम से ये बातचीत थी कि भिवंडी शहर में कितने ऐसे लोग हैं कि मेरे पास 3000 लोगों ने एप्लीकेशन किया हुआ है कि हमको घर चाहिए कम रेट में, सरकार के माध्यम से हमको कुछ दे दो। लेकिन इसके बारे में भी मैंने 6 महीने से काम कर रहा हूँ उस चीज़ पे, लेकिन मैंने आपके सामने प्रेस नहीं किया। क्यों? वो काम को अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, कुछ कारणों के वजह से, टेक्निकल पॉइंट की वजह से रुका है। तो ऐसे लोगों की दर्द कहानी है, तो वो दर्द कहानी को मैं सुजान करना चाहता हूँ लोगों से। फिर बाद में मैं जब भी मेरा 4 दिन के बाद, 4 तारीख के बाद मेरा फॉर्म कंटिन्यू रहेगा, मैं चुनाव लड़ने की तैयारी में रहूँगा। उस दिन मैं जनता से जरूर अपील करूंगा, और मुझे एक पक्का विश्वास है कि भिवंडी की हर एक जनता, हर एक धर्म जात की जो जनता है वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। और मुझे पूरा अंदर से पूरा विश्वास है कि मेरा जो काम पे ऊपर लोग, और मेरे जो लोगों के प्रति जो भावना है, वो लोगों को पसंद आती है।
और लोगों को काम चाहिए। मैं कितना बड़ा हूँ, छोटा हूँ, मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ, कितना नहीं दिखता हूँ, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। नेता का काम ये होता है कि हर एक जगह पे हर एक आदमी को काम देना, टाइम देना, ये उसका काम होता है और मैं वो करना चाहता हूँ। मुझे बाकी कोई भी मतलब ऐसा मुझे कोई बढ़ावा करना, मेरे को एमएलए बनना, ये मेरे को कोई सिंबल लगाना, वो मेरी कोई इच्छा नहीं है। लोगों को काम इस शहर में होना चाहिए, यही मेरी आखिरी मांग है। आप अगर आपके जो मुद्दे हैं वो मुद्दे अगर 4 नवंबर से पहले अगर पूरे हो जाते हैं तो क्या आप अपना फॉर्म रिटर्न ले लेंगे? नहीं, मैं 4 नवंबर से ये कोई कमेंडमेंट जो है वो हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिंदे साहब से मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूंगा और उनको ये सब जो मैं आपको जो बताया है वही दर्द कहानी में शिंदे साहब से भी बात करूंगा। हो सकता है साहब ने मेरे को कोई बताया कि बाबा ये विकास काम जो है वो रुके हुए काम है या जो भी तुम्हारे मन में जो काम है वो पूरा करने का मैं कोशिश करूंगा। क्यों हमारी महायुति है तो महायुति का काम धर्म अपना है वो पूरा करना पड़ेगा। तो शिंदे साहब ने मुझे कमिटमेंट किया और शिंदे साहब ने मुझे उसका आश्वासित किया और वो साहब भिवंडी के लिए आश्वासित जरूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। उसके बाद में मेरे आगे की रणनीति रहेगी।